नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशिष्ट शिक्षक जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा प्रथम को पास करके विद्यालय में अपना योगदान समर्पित कर दिया है, उनके वेतन के फिक्सेशन की कार्रवाई आरंभ हो गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे वेतन का फिक्सेशन होगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है कि वेतन का जो फिक्सेशन होगा तो किस आधार पे होगा? क्या उनको 3% इंक्रीमेंट मिलकर वेतन उनका निर्धारित होगा? तो जी हाँ, उनको 3% इंक्रीमेंट मिलकर उनके वेतन का निर्धारण होगा। जी हाँ, आपको पत्र के माध्यम से मैं बताऊँगा। उनको वेतन का संरक्षण प्राप्त है और कैसे प्राप्त है? आज के पत्र जो जारी हुए हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि आपको 3% का इंक्रीमेंट जो जनवरी में आपको दे था वो मिलेगा और उसके आधार पे आपका वेतन का निर्धारण होगा एज ए विशेष शिक्षक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा एक विशिष्ट शिक्षक का वेतन अलग-अलग वर्षों में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। हम 2003 से लेकर आपको अभी तक के शिक्षकों के मूल वेतन पे बात करेंगे कि किनका वेतन क्या होगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कुछ भी चीजें छूट गई तो कड़ी टूट जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसे है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपने साथ जरूर जुड़ें। और वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आते हैं तो आप अंत में जरूर लाइक करके और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके सामने जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का आज का पत्र सामने है। ये प्रमाण के रूप में मैं लेके आया हूं क्योंकि जब तक ऑफिशियल चीजें सामने नहीं होगी तो चीजें कथित रूप से और मनगढ़ंत आपको रूप में होगी। मनगढ़ंत बिल्कुल होंगी इसलिए कि जब तक प्रमाण नहीं होगा तो बातें आपको प्रमाणिक नहीं कही जा सकती। तो ये पत्र आज जारी हुआ है और विषय में देख सकते हैं आप। ये विषय में सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये प्रेषित है। प्रेषक आपके डीपीओ स्थापना है। इन्होंने सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा और विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान आदि अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में। ये आज ही पत्र जारी हुआ है। चलिए थोड़ा सा इस पे हम ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें अंदर उन्होंने कहा है कि वेतन का निर्धारण करना है। बहुत सारी कंडिकाओं का उन्होंने जिक्र किया जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए और जो विशिष्ट शिक्षक कहलाए हैं पूरे के पूरे आपको जो अंदर ये पत्र में है उसमें कहा कि सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण हो गए और विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे आदि इत्यादि का सारा जिक्र है कि जो कैसे नियमावली में परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं फिक्सेशन की बात। तो फिक्सेशन में किस किन बातों का जिक्र होगा और कैसे किस आधार पे मैं कह रहा हूं कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है और 3% इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है, इससे संबंधित कई सारी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाइए देखिए और इसमें भी वेतन संरक्षण का जिक्र किया गया है और वेतन संरक्षण का कहाँ जिक्र किया है आइए उसको थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। अतः इन सारे जो ऊपर बातें लिखी गई हैं इनके आलोक में नीचे इसको समराइज करके कहा गया है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं कि वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई इसी अवधि में करना सुनिश्चित करें। यानी उन्होंने कहा है कि भैया जल्दी आप कर लें। यानी वेतन निर्धारण जो होगा वो वेतन संरक्षण के आलोक में होगा। वेतन संरक्षित रहेगा यानी जितना उनको उस दिन वेतन मिल रहा है उस दिन का वेतन वो वेतन संरक्षित रहेगा। जितना उससे कम नहीं हो सकता है, ऊपर जाएगा। यही वेतन संरक्षण का है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले फिक्सेशन का जो स्लिप है ये फिक्सेशन के स्लिप में आखिर मांगा क्या क्या जा रहा है और कैसे मैं दावा कर रहा हूं कि 3% इंक्रीमेंट। ये है वेतन का प्रपत्र जो आपके सामने है और ये इसमें आप देखिए क्या क्या चीज है इसको आपको माइन्यूटली देख लेना है। मैं ये वेतन के प्रपत्र अगर आप कमेंट बॉक्स में इसकी डिमांड करते हैं मैं शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ देख सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल पे जाके इसके इमेज देख सकते हैं। आइए ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज स्थापना शाखा निदेशक के पद निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 281 23/1/2025 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण प्रपत्र यानी फिक्सेशन स्लिप। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है शिक्षक का नाम मांगा जा रहा है, वर्ग मांगा जा रहा है। वर्ग मीन्स आप समझ रहे हैं कोटि। आप ये वर्ग वो बेसिक स्नातक वो वर्ग, ये नहीं कि 1 से 5 6 to 8 को करके आप अगर मन करे तो 1 से 5 लिख के आप वर्ग वहां लिख सकते हैं। सामान्य उर्दू लिख सकते हैं। 6 to 8 में आप वहां कर सकते हैं। 6 to 8 में वहां करके आपको चूंकि विषय यहाँ दिया हुआ है तो आपको केवल मूल या स्नातक लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप अपने तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं। नियुक्ति का कोटि कैसे है ये भी ध्यान देने। विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडास, प्रखंड
उसके बाद जो और चीजें जो पूछी जा रही हैं वो है आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, इन सब चीजों को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहां पूछा जा रहा है प्रखंड, विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या, एप्लीकेशन आईडी, वो जन्म तिथि, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि जिस दिन आपने एज ए विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया है, प्रशिक्षण तिथि यानी कब आपने डीएड बीएड प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया, दक्षता ऑब्लिक बीटेट टीटेट के और सीटेट के प्रकार, इनमें से जो आपने किया होगा आपको वहां लिखना है। मान लीजिए आप दक्षता वाले हैं तो दक्षता लिख देंगे, अगर यहाँ टेट वाले हैं तो क्या करेंगे, वो दक्षता ना लिख के बीटेट लिखेंगे, अगर सीटेट से हैं तो ये नहीं लिख के आप क्या लिखेंगे, सीटेट लिखेंगे। ये ही कहानी यहाँ कही जा रही है। उसके बाद क्या है, दक्षता बीटेट उत्तीर्णता की तिथि, ये कब आप उत्तीर्ण हुए थे ये पूछ रहा है। उसके बाद बैंक खाता संख्या, बैंक खाता संख्या पूछ रहा है, उसका आईएफएससी कोड पूछ रहा है। उसके बाद जो चीजें पूछ रहा है वो देखिए वो क्या पूछ रहा है। इसीलिए वेतन संरक्षण का यहीं से आपको दरवाजा खुला दिख रहा है, यही दर्पण है, और ये दर्पण आपको है 16, 17, 18, 19, तब उसी से कनेक्टिंग है 20। पहले देखते हैं 16। 16 में कहा जा रहा है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान तिथि, उनकी प्रथम योगदान तिथि कब है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, शिक्षा मित्र के रूप में जो 1/7/2006 के पूर्व नियोजित थे, जो जो शिक्षा मित्र के रूप में थे 1/7 आपको 2006 के पूर्व नियोजित थे, वे अपना योगदान तिथि 1/7/2006 लिखेंगे। सभी को पता भी होगा ये चीजें, ठीक है। अपना यहाँ योगदान तिथि लिखेंगे, जिनका योगदान जैसे है उन्होंने वैसे लिखना है। आगे है 17 में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, किस दिन से आपको प्रशिक्षित शिक्षक का यानी ट्रेन टीचर्स के रूप में आपको आपका वेतन मिल रहा है। 18वां क्या है, क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूट है, हाँ या नहीं। यदि सेवा में टूट है तो यहाँ आपको उसका जिक्र करना पड़ेगा, हाँ या ना। स्थानीय अब देखिए यहीं से चीजें निकल के आ रही है। अब ये है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, योगदान की तिथि एक स्थानीय निकाय के रूप में आप उसी के रूप में उस दिन जो योगदान किए, मान लीजिए आप 1 ही जनवरी को योगदान कर रहे हैं, ये कह क्या रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, जब 1 तारीख को आप गए थे तो किस रूप में गए थे, आप गए थे नियोजित शिक्षक के रूप में। विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि को, किस तिथि को यहां पूछा जा रहा है। ये पूरा का पूरा ये जो आपको दिख रहा है ये केवल है स्थानीय निकाय शिक्षक के लिए पूछा जा रहा है कि 1/1/2025 को जब विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने गए थे उस दिन किस लेवल और किस इंडेक्स में आपको मूल वेतन जो मिल रहा था वो लिखना है, या को लेवल फलाना इंडेक्स 2 में प्राप्त मूल वेतन, यानी 1 जनवरी को आपको क्या हो गया होगा, आप 3% इंक्रीमेंट उस दिन आपको मिल गया होगा, यानी उस दिन आप लाइबल हो गएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि क्या आपका वेतन हो जाएगा उस दिन, यानी उस तारीख को 1 जनवरी को आप 3% इंक्रीमेंट के साथ आपका जो मूल वेतन होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। और उसके आगे है, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल नियोजित के रूप का मूल वेतन यहाँ लिखा जाना है, किसी भ्रम में नहीं रहना है। विशिष्ट शिक्षक को जो क्या मूल वेतन होगा ये यहाँ लिखा है, ये 20 नंबर में। यही है, क्लियर हो गया कि 3% इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। 21 दिन, जिस दिन आप योगदान कर रहे हैं, क्लियर हो गया, यानी 3% इंक्रीमेंट आपको उस दिन मिल रहा है। ये पूछ रहा है जिस दिन योगदान कर रहे हैं उस दिन एक नियोजित शिक्षक के रूप में आपका क्या मूल वेतन था। क्लियर होगा, यहाँ स्पष्ट हो गया ये सारी चीजें यहीं से कि आपको क्या उस दिन मिल रहा है। 20वें नंबर को हम देखते हैं। 20वें नंबर में क्या है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क नीचे लगा हुआ है के अनुसार योगदान तिथि, माने योगदान तिथि जो यहाँ योगदान तिथि लिखा गया को लेवल 2, 3, 5, 7 हम बताएंगे क्या है, और इंडेक्स कौन से इंडेक्स में मूल वेतन क्या होगा। 1 तारीख को इस दिन नियोजित के रूप में क्या मूल वेतन था, हम 25 को मान के चलते हैं, और फिर जब इस अनुलग्न क के अनुसार इसका मूल वेतन उस दिन विशिष्ट के रूप में क्या हो जाएगा, यानी वो कैलकुलेट होगा। यह तो सेम रहेगा नहीं, क्योंकि जो ये इंडेक्स है जो अनुलग्नक क है इसके सेम नहीं है। हम आपको आगे बताएंगे, पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर बताएंगे क्या है फ्रेम मूल वेतन का। ये मूल वेतन आपको वहां लिखना है। क्लियर और स्पष्ट हो गया, क्रिस्टल क्लियर है कि आपको 3% इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपका वेतन संरक्षित रह रहा है, आप नीचे नहीं जा रहे हैं। कुछ भी होगा आपका वेतन जो 3 तारीख को मिलने वाला था उससे
2, 4, 10, 200, 400 ऊपर ही रहेगा, कम नहीं होने जा रहा है। क्लियर है? उसके अलावा है यहाँ 21 नंबर में लिखा जाएगा अगली वेतन वृद्धि तिथि, यहाँ लिख देंगे। आगे लिखा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता पीटेड सीटेड प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र स्वभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। क्लियर है? ये वेतन विपत्र हो गया। उसके अलावा ये सारी चीजें आपको संलग्न करके पत्रांक, दिनांक इत्यादि सब यहाँ उसको आपको यहाँ जिक्र करना है। आइए नीचे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ है। शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आदि इत्यादि यहाँ है। क्लियर है? अब देखते हैं ये अनुलग्नक को आखिर है क्या। अब अनुलग्नक का जिसमें जिक्र किया गया था, ध्यान देखिए जिक्र क्या है इसमें, यहाँ 2, 3, 5 और 7, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ का लेबल 2, 3, 5 और 7, बीच में से 4 हटा है। चलिए आगे देखते हैं। ये इसी यही आपको लेबल बनेगा और कौन सा इंडेक्स क्या बनेगा, इंडेक्स जिसमें आप रहेंगे। ये सामने है, ये आपको लेबल है, ये 2, 3, चूंकि वरीय का है, 5 और 7 ये भी वरीय का है, तो ये अभी नहीं होगा। और इंडेक्सिंग क्या है, ये इंडेक्सिंग। तो किस इंडेक्स में आपका कौन सा वेतन बनेगा, ध्यान रखिएगा, जिस इंडेक्स में होंगे उसी अनुसार वेतन बनेगा। ध्यान रखिएगा वेतन का सबसे मिनिमम आपको लेवल 25,000 से शुरू हो रहा है और 6 to 8 का 28,000 से शुरू हो रहा है। तो चलिए इसी लेवल को हम समझते हैं कि एक नियोजित शिक्षक का 31 तारीख को जो वेतन था वो 1 तारीख को क्या वेतन होगा जनवरी को, और उस दिन उस विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया है तो उसका वेतन किस मूल वेतन पर निर्धारित होगा। आइए उसको देखते हैं और पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलिए देखते हैं उसको। स्लाइड्स में आपके लिए बनाया हूं जो विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन क्या है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि दिसंबर में क्या मूल वेतन था किसका, एज ए नियोजित। उसके बाद 1 जनवरी यानी जिस दिन मैंने 1 जनवरी को एक डेट को माना है पैमाना, उस दिन उसका वेतन क्या होगा और उसका फिक्सेशन कितने पर होगा। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए 2003 मैंने यहाँ कुछ चीजों को रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ रखा है, आप अगर इस पे जाएंगे तो ये मैंने इसको 2003-5 में कुछ शिक्षक बहाल हुए थे, 2006 में जो बहाल हुए थे आपको, 2010 में, और ट्रेंड लेटर जो इन्हीं लोगों में बाद में उन लोगों ने ज्वाइन की। यानी इसमें नियुक्ति वर्ष, चूंकि अलग अलग वर्षों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जो प्रमुख वर्ष से जहां ज्यादा लोगों के बल्क में नियुक्ति हुई थी उसको मैंने पकड़ा है। और बीच बीच में अगर किसका हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा, अपना मूल वेतन मैं बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या आखिर कैसे काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब देखिए 2003 और 2005 वाले जिन शिक्षकों का अभी दिसंबर में, एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए कि किस कॉलम में कौन सा चीज आपको है। चलिए इस कॉलम में हम देख लेते हैं। पहले वाले कॉलम में तो वर्ष देख लिए, इसमें हमने देख लिया वर्ष। इसमें देखिए दिसंबर में मूल वेतन एक नियोजित शिक्षक का कितना था, जनवरी में आपका मूल वेतन कितना होगा, 1 जनवरी, इसको लेकर समझिए 1 जनवरी को, और विशिष्ट शिक्षक रूप में उसका मूल वेतन कितने पर आपको फिक्सेशन उनका होगा। चलिए देखते हैं, एक एक करके हम सब चीजों को देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ अगर नजर नजर दौड़ाते हैं तो यहाँ आपको 30,420 जिस शिक्षक का मूल वेतन दिसंबर में था, उनका जनवरी में मूल वेतन हो जाएगा 31,340 रुपया, और उनका फिक्सेशन होगा आपको 31,670 रुपये पर, जो अनुलग्नक क की अभी हम लोगों ने बात किया उसके आधार पे। तो 30,420 जिनका दिसंबर में जिनका मूल वेतन था, अब मूल वेतन हो जाएगा 31,340। जनवरी में उनको मूल वेतन होता अगर उन नहीं ज्वाइन करते बीसी शिक्षक, तो उनका उस पर फिक्सेशन होता। अगर आज ज्वाइन कर लिए हैं तो 31,340 रुपये के समकक्ष मूल वेतन बनेगा विशिष्ट शिक्षक का 31,670 रुपया, यानी 330 रुपये की वृद्धि यहाँ मूल वेतन में वहां एज ए विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन किए तो वहां हो भी गया। आप देखिएगा इसको अगर करके देखिएगा। 2006 में जिनकी बहाली हुई अभी उनका जो मूल वेतन 29,530 है, तो 1 जनवरी को उनका मूल वेतन होता 30,420। तो उनका जिस अमाउंट पे फिक्सेशन होगा वो फिक्सेशन है 30,750 रुपये। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 330 रुपये ही बढ़े उनके। 2010 में जिनकी बहाली हुई और जिनका फिक्सेशन का जो दिसंबर में जिनका मूल वेतन 28,660, आप इसको देख के चलेंगे, इसको समझ, मुझे आशा है कि आप चीजों को समझ रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं। ये है कि 28,660
उनका दिसंबर में यहाँ होगा, यहाँ दिसंबर में, और उनका फिक्सेशन कितना होगा। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए कि 28,660 जिनका दिसंबर में वेतन होता, तो उनका वेतन आपको कितना होगा जनवरी में। क्लियर है? जनवरी में उनका वेतन हो जाएगा 29,530 एक नियोजित शिक्षक के रूप में। तो विशेष शिक्षक के रूप में उनका फिक्सेशन कितने होगा? 29,850, 330 रुपए वृद्धि। 330 रुपए कम से कम वृद्धि हो ही रहे हैं सबके, 3% इंक्रीमेंट के बाद भी। उसके बाद जो ट्रेंड लेटर बहाल हुए, जिन्होंने ट्रेनिंग बाद में की, डीएलएड जिन्होंने किया ओडीएल के माध्यम से, अगर जिनका वेतन दिसंबर में 26,210 है, तो 1 जनवरी को एज ए नियोजित शिक्षक उनका वेतन होता 27,010, तो उनका मूल वेतन एज ए विशिष्ट शिक्षक जो होगा वो 27,320 रुपए होगा। आप यहाँ उसको देख के चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और शिक्षकों को देखते हैं। ये टेट के बहाली हुई 2013 से लेकर 2015 पर बल्क में, बाद में भी बीच बीच में कुछ लोगों के हुए, उर्दू वाले के हुए, तो उर्दू वालों का मैंने बना के रखा है, आपको जरूर बताएंगे। बेसिक ग्रेड में जो 1 से 5 के जो टीचर्स हैं और जिनका मूल वेतन दिसंबर में 26,210 है, उनका हो जाएगा 27,010, और उनके फिक्सेशन का जो मूल वेतन के रूप में 1 जनवरी को जो फिक्सेशन होगा, तो 27,320 रुपए उनका फिक्सेशन होगा। 6 to 8 के टीचर्स ट्रेंड बहाल हुए थे, बहुत सारे टीचर्स ट्रेंड बहाल हुए थे शिक्षक में, और कुछ अनट्रेंड बहाल हुए थे। जिन ट्रेंड शिक्षकों के का वेतन 28,550 है, जनवरी में उनका मूल वेतन होता है 1 जनवरी को 29,410, उनका फिक्सेशन होगा 29,700 रुपए पर। यहाँ देखिएगा वृद्धि आपको दिख जाएगी कितनी उनकी वृद्धि हुई है। वहीं ग्रेजुएट टीचर्स जो अनट्रेंड बहाल हुए थे 6 to 8 में, और जिनका मूल वेतन आपको दिसंबर में 27,710 है, और जनवरी में उनका मूल वेतन होता 28,550, 3% इंक्रीमेंट के साथ, तो उनका जो फिक्सेशन होगा वो 28,840 रुपए पर उनका फिक्सेशन होगा। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया? 28,840 रुपए पर उनका फिक्सेशन होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और विशेष टीचर्स को। स्पेशल उर्दू 2016 में उर्दू वालों की बहाली हुई, तो उनका वेतन अभी 26,210 रुपए होगा। अब देखिएगा, आपका जनवरी में एज ए नियोजित 27,010 रुपए मूल वेतन हो जाएगा, तो आपका फिक्सेशन कितने अमाउंट पर होगा? आपका फिक्सेशन होगा 27,320 रुपए पे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपका जनवरी में अगर आज नियोजित रहते तो 27,010 रुपए पे आगे चलता, लेकिन विशिष्ट बन गए तो 27,320 रुपए आपका फिक्सेशन अमाउंट मूल वेतन के रूप में होगा। वहीं आगे देखते हैं बेसिक ग्रेड के टीचर जो 1 से 5 में बहाल हुए, जिनका अभी मूल वेतन है 21,940, इनको लोगों को जबरदस्त फायदा हुआ है। इनका मूल वेतन होता है 22,600, क्योंकि आपने देखा है मूल वेतन जो पहला दहलीज है 25,000, यानी फर्स्ट जो अमाउंट है आपको बेसिक वालों का वो 25,000 है, तो 22,600 जनवरी में होता, वो सीधे 25,000 पे जाएगी। ये लोग जबरदस्त जंप इन लोगों ने किया है। वहीं 6 to 8 जो 2022 में बहाल हुए थे, 23,150 रुपए जिनका मूल वेतन है, उनका आपको जनवरी में होता 23,860 रुपए, और इनको देखिए, इनको और अधिक फायदा है, ये 28,000 रुपए इनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन होगा। क्योंकि 28,000 ही सबसे पहला आपको रखा गया है मूल वेतन के लिए, पहला स्टेप, इसलिए 28,000 ही यहाँ होगा। 23,860 है, सीधा 28,000 पे जाएंगे। अब देखिए कितना एड ऑन हो गया यहाँ, कितना अमाउंट, वही 22,600, इनको कितना फायदा हुआ? इन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि 25,000 और 28,000 आपको वेतन फिक्सेशन का पहला स्टेप रखा हुआ है। पहले इंडेक्स में 25,000 1 to 5 के लिए, और पहले इंडेक्स में ही 28,000 है 6 to 8 के लिए, तो ये इन लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है विशेष शिक्षक के रूप में जाने पर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कुछ और शिक्षक हैं 1 से 5 वाले, मैं उनका बता देता हूं, जिनका 22,600 रुपए जिन लोगों का दिसंबर में वेतन था, और वो जनवरी में उनका वेतन हो जाएगा 30,280 रुपया, और फिक्सेशन उनका होगा 25,000 पे। क्लियर है? 25,000 पहला इंडेक्स है। जैसे उसके अलावा एक और कुछ शिक्षक है जो 24,710 में, इसमें कुछ ज्यादा शिक्षक है इसलिए मैंने इनको ऐड डाल दिया। इनका जनवरी में आपका होता 25,450 रुपए, तो इनका फिक्सेशन होगा 25,750 रुपए, ये 300 रुपए इनको इंक्रीमेंट यहाँ मिलेगा। ये चीजें हैं, आपको पूरा जो फिक्सेशन है जनवरी में आपको कितना था, वो दिसंबर में कितना था, जनवरी में एक नियोजित शिक्षक में कितना होता, जितना वहां लिखा जाएगा 19 नंबर वाले में, और 20 नंबर में जो लाल से दिख रहा था एज ए विशेष शिक्षक, वह वहां लिखा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है,
और ये बड़ी और खुशी की बात है सभी शिक्षकों के लिए कि आपको 3% इंक्रीमेंट जो मिलने वाला था, वो आपको मिल रहा है और आपका वेतन संरक्षित है, तो खुशी की बात है, कम पैसे पे फिक्सेशन आपका नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह के डायनामिक इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।